नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है आईटी। एक तो आईटी के ऊपर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जो कि अभी तक हम देखेंगे कि निफ्टी 50 अपना इंडिया का टॉप इंडेक्स है और उसके साथ आईटी का कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। आईटी का रिटर्न निफ्टी 50 से भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओवरऑल जितना भी इंडेक्स है, जितना भी इंडेक्सेस है, सबसे ज़्यादा आईटी का रिटर्न है। तो आईटी के ऊपर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्या हो गया, क्या होने वाला है मंडे को, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कि आईटी जो है, ये आईटी इंडेक्स को हम कैसे कवर कर रहे हैं, किससे कवर कर रहे हैं, आईटी 20 से कवर कर रहे हैं, ईटीएफ के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं और जो कि आईटी 20 और ये निपॉन का है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया ये आईटी 20 है और ये निपॉन का है और साथ में इसमें इसका प्राइस 45.45 चल रहा है और इसका रिटर्न वगैरह देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में 23.27, ऑलरेडी 6 मंथ में 28.56 और एक साल में देखेंगे तो 35.86। तो बहुत बढ़िया रिटर्न एक साल में दिखाई दे रहा है। 5 साल में देखेंगे तो 52.70। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 50% का रिटर्न कोई खराब नहीं है। मतलब 5 साल में 52% का रिटर्न, तो ओवरऑल साल में 10% का रिटर्न होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स। तो चलिए इसका जो अभी का टाइम पे क्या निकल के सामने आ रहा है, तो 6 मंथ में सीधा चलते हैं। 6 मंथ में इसका आप देख सकते हैं कि अगस्त और जुलाई, चलिए जुलाई से शुरू करते हैं। 40 का लेवल से, ये 40 का लेवल था और यहाँ से इस लेवल को क्रॉस करके ये 46 पे चल रहा है और ये अपने आप को थोड़ा सा साइडवेज में है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से जुलाई, ओके, तो जुलाई से लेके दोस्तों, जुलाई से लेके अभी तक टॉप पे देखेंगे तो 16% का रिटर्न। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो 15% और थोड़ा सा आगे जाने के बाद 5%। मतलब 30 जुलाई से लेके 11 नवंबर तक इसका रिटर्न कुछ भी नहीं है। 30 जुलाई से लेकर 11 नवंबर तक कुछ भी रिटर्न नहीं है, 5.11। तो दोस्तों बिल्कुल आईटी अभी तक साइलेंट है। आईटी अभी तक साइलेंट है, इसके आधार पर हमें पता चल रहा है इसमें कौन सा स्टॉक है, इसमें कौन सा स्टॉक आता है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम उसका देखेंगे। तो उसमें ओवरऑल देखा जाएगा तो इन्फोसिस से लेके टीसीएस से लेके हर एक सेक्टर, मतलब हर एक स्टॉक इसमें जो कि टॉप 50 में जो निफ्टी 50 का अंदर जितना भी स्टॉक है आईटी का, वो इसमें शामिल है। टॉप 10 स्टॉक इसमें शामिल है। लार्ज कैप 78.40, मिड कैप 10.07, स्मॉल कैप 5.15 और अदर्स 5.81। तो ओवरऑल लार्ज कैप का इस जगह पर ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका मेन वेटेज कौन कौन लेके चल रहा है, आईटी इंडेक्स का मेन वेटेज कौन कौन लेके चल रहा है, एक इन्फोसिस चल रहा है जो कि 26.30, ओके, टीसीएस 23.12, एचसीएल 10.63, टेक महिंद्रा 10.40, विप्रो 7.95, प्रेस्टीज प्रेसिस्टेंस 5.81, एल्टीमेट्री 5.38, कॉम्फोर्ज 5.15, उसके बाद एलटी टेक्नोलॉजी 1.38। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो टॉप वेटेज लेके चलने वाला इन्फोसिस और टीसीएस, बाकी एचसीएल और टेक महिंद्रा है। ठीक है, तो ये टॉप 10 स्टॉक इसमें शामिल है जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें और आगे चलते हैं, इसका और थोड़ा डिटेल्स हम समझ लेते हैं, उसके बाद जाके आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो इसका लास्ट ट्रेड हुआ था कब, इसका लास्ट ट्रेड हुआ था, ये कौन सा है, आईटी, हाँ आईटी 20। तो लास्ट ट्रेड हुआ था 67.11। तो बहुत ही बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मार्केट कैप दोस्तों देख सकते हैं 2576 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। और मार्केट में 1 जुलाई 2020 को आया था, तो कोई खराब तो नहीं है अभी तक। जो इस तरीके से मार्केट में आया है बहुत पुराना भी नहीं है। मगर इसका जो इंडेक्स है वो एक तरफा बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसका वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे। जिस तरीके से वैल्यू का मतलब मैंने हर एक वीडियो में अभी तक बताया है, जितना भी वीडियो मैंने पोस्ट किया अभी तक, तो दिखा जाएगा तो 19-20 वीडियो मैंने अपलोड किया है, ज़्यादा नहीं है। तो हर एक वीडियो में हर एक ईटीएफ को, हर एक इंडेक्स को हम कवर करेंगे और डिटेल से उसका बारी बारी से हर चीज़ समझ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका 36 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो वैल्यू मतलब क्या है, सौदा। सौदा मतलब क्या है, पैसा जिस तरीके से सौदा हो रहा है, पैसा जिस तरीके से लग रहा है, उसको इस वैल्यू के दौरान पे दिखा रहा है। ठीक है, तो 36 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा है। जो कि इस जगह पर भी होते हुए 63 करोड़ का, और उस दिन का वॉल्यूम की देखेंगे तो 1 करोड़ 38 लाख का। ठीक है, तो दोस्तों हमें यही समझना है कि इंडेक्स में पैसा का मूव जब होता है, कौन सा इंडेक्स में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जब उस चीज़ को हम समझ लेंगे तो बस हमारा उसी तरफ ध्यान होना चाहिए, हम अपना पैसा को उस हिसाब से रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की तरफ देखेंगे 80 लाख का इसका वॉल्यूम की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आईटी 20 जो कि निपॉन का है, कोई दिक्कत है या नहीं। और हम इंडेक्स को कवर कर रहे हैं तो मतलब यही है, हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन लेके हम चलते हैं, हमें कोई एवरेज नहीं करना है। मैं जो मेरा जो खुद का, देखिए ईटीएफ में चाहे इंडेक्स में चाहे स्टॉक में कोई स्ट्रेटजी का जरूरत नहीं होता है, सिंपल बात है, कोई स्ट्रेटजी का जरूरत नहीं होता है दोस्तों। इस जगह पर एक ही चीज़ का जरूरत होता है, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपका अंदर कितना पेशेंस है, वही चीज़ को दिखा जाता है बस।
इतना ही करना है और इसके साथ-साथ आपका सही जगह पर सही पैसा लग गया, तो बस कैपिटल सही रहेगा तो अपने आप प्रॉफ़िट होते हुए दिखाई देगा। आपका कैपिटल ही सही नहीं रहेगा तो प्रॉफ़िट नहीं होते होगा, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रैटेजी वगैरह में नहीं चलते क्योंकि इतना सारे स्ट्रैटेजी होने से तो इंडिया में गरीबी हट जाना था। इतना सारे स्ट्रैटेजी होने से इंडिया में गरीबी हट जाना था। हर एक आदमी, हर एक इंसान अमीर बन जाना था और साथ में 10,000 लेके इन्वेस्ट करना था और 1 करोड़ का सपना दिख रहा था। तो वो सब चीज़ नहीं करना है। हमें करना है तो धीमे-धीमे करके आगे चलना है। सपना नहीं देखना है। सपना देखना है तो सपना को धीमे-धीमे करके देखना है। रातों-रात सपना देखने का वो उम्मीद छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो हो सकता है किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम इंडेक्स को कवर कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन लेके हम चल रहे हैं। ओके? जैसे हम अल्टरनेट ऑप्शन लेंगे तो आईटीबीज जो निप्पॉन काम कर रहे थे, तो सेकंड ऑप्शन आ जाता है हमारे लिए आईटीआई जो कि आईसीआई का है, ठीक है? तो 2 ऑप्शन इस जगह पर होते हुए दिखाई देंगे जैसे कि एक में एवरेज हमारा जो एवरेज करने का तरीका होगा, वो हम अलग-अलग जगह पर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक जगह पर पैसा को ज़्यादा नहीं लगाएँगे। तो ये तो मैं अपना जो खुद का स्ट्रैटेजी है, खुद का जो फॉर्मूला है, स्ट्रैटेजी तो छोड़ दीजिए, जो मेरा खुद का है और मैं जिस तरीके से ट्रेड किया हूँ, जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, उस चीज़ को आप लोगों के सामने मैं व्यू दिया हूँ। आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा, ठीक है? मतलब आदमी को बुड़बक बनाने के लिए आज का डेट पे कोई कमी नहीं है, ठीक है? तो मैं अभी आईसीआई प्रेसिडेंट का लिया हूँ, एचबी निफ्टी आईटी इंडेक्स को ये भी कवर करता है। तो इसका मार्केट कैप ठीक-ठाक है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और 49.45 का इसका डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी मार्केट में 20 अगस्त वो 1 जुलाई को आया था और ये 2020 को मार्केट में आया। दोनों के दोनों ही 2020 को मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहा है और साथ में इसका भी देखेंगे तो 3 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। तो आईटी बीस में ज़्यादा है, आईटी बीस में ज़्यादा है, इसमें कम है, मगर हम अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आईटी बीस में मूव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आईटी बीस इसके ऊपर मूव करेंगे, कम पैसा को इस जगह मूव करेंगे मगर बिना एवरेज करते हुए, ठीक है? सबसे मेन चीज़ है बिना एवरेज करते हुए, बिना एवरेज एवरेज तो बिल्कुल एवरेज का नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि एवरेज ऐसा चीज़ है जिस जगह पर सबसे ज़्यादा पैसा पार्क हो जाता है। हम एवरेज कंटिन्यू करते रहेंगे और जो हमारा प्राइस मान के चलिए आज का प्राइस था 28.20 और कल चल रहा है 32 और उससे पहले उसका ऑल टाइम हाई 36 तो 36 से 32 पे तो आ गया उसके बाद जाके 28 पे आ गया ठीक है हम एवरेज करते ही जा रहे हैं मगर 28 वाला जो प्राइस है वो हम नहीं पकड़ सकते ठीक है इसलिए एवरेज से दूर रहिए बस तो इसका वैल्यू देखेंगे तो ठीक ठाक ही है आई से कम है तो इसमें जो मेरा पोजीशन है और मैंने जब इसका एक बार इसका ओपन करते हैं चार्ट ठीक है तो इसका पोजीशन मेरे पास ऑलरेडी है और इसमें जो अभी जिस तरीके से इसका पोजीशन बढ़ रहा है और हर एक इंडेक्स में आईटी का पोजीशन बढ़ चुका है तो उसके आधार पर हम आईटी में अभी बुलिश है मेरे हिसाब से आईटी अभी थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट के लिए मंडे को भी हम देख सकते हैं क्योंकि इसका रीजन यही है कि आईटी का जो एडीआर है हम लोग एडीआर तो समझते हो जो हमारा यूएस में लिस्टेड है तो आईटी का जो एडीआर है उसकी तरफ जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं कि आईटी जो है सितंबर ठीक है ये सितंबर हो गया ये 1 डे का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें क्या है आईटी बिल्कुल एक तरफा है बिल्कुल मतलब पूरा का पूरा हम ओवरऑल देखेंगे तो आईटी ने इस यहाँ से लेके इस लेवल तक बिल्कुल आईटी का कुछ भी हरकत है नहीं है ठीक है ये क्या हो गया एक सेकेंड हाँ तो आईटी का देखेंगे कुछ भी हरकत मेरे हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल कुछ है नहीं है बिल्कुल साइडवेज में चलते हुए दिखाई दे रहा है बिल्कुल साइडवेज है और जो कि अभी इसका थोड़ा सा और मैं छोटा करता हूँ ठीक है और थोड़ा सा छोटा करता हूँ और छोटा करने के बाद आपको इसका और भी आपको चीज़ दिखाता हूँ कि ये 42 का लेवल से लेके ठीक है 42 का लेवल से और अभी तक इसका वीकली में भी हम देख सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं चले वीकली चलते हैं तो सब टाइम बड़ा वाला जो टाइम फ्रेम होगा उसको शॉर्ट टाइम पे देखने में ठीक रहता है तो मैं इस जगह पर वीकली किया हूँ और साथ में जो इसमें हाँ अभी ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अगस्त ठीक है जुलाई से तो मैंने पहले दिखा दिया जुलाई उसके बाद अगस्त जो कि 42 इस 42 का लेवल से और अभी ये जो अपना टॉप पे 46 47 के आसपास अपना रेजिस्टेंट कंटिन्यू दे रहा है 1 2 3 4 5 तो इसी हिसाब से हम ट्रेड करते हैं इसी साथ हम देखते हैं ज़्यादा हम कैंडल को नहीं देखते या ज़्यादा हमें कैंडल का देखने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंडल को ज़्यादा देख के ट्रेड नहीं होता है ठीक है कैंडल को ज़्यादा देख के ट्रेड नहीं होता है ना कि कैंडल से कभी ट्रेड किया जाता है ट्रेड करना है तो उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए जहाँ पर डाटा आपका साथ दे ठीक है तो दोस्तों वही चीज़ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो आईटी की तरफ देखेंगे आईटी मतलब अभी कम से कम 42 का लेवल पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत पुराना टाइम मतलब जुलाई से बाद अगस्त से लेके उसी लेवल पे चल रहा है तो ओवरऑल आईटी का रिटर्न अभी बचा है आईटी का रिटर्न इस तरह पर दिखा जाएगा तो आईटी का रिटर्न बचा है और ये 46 मतलब 47 का लेवल तो क्रॉस नहीं किया और इसी में रेजिस्टेंस कम से कम 4 बार दे रहा है बताइए 4 बार का रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे चुका है और इसी के साथ हम थोड़ा सा एक बार आपको इसका एडीआर दिखा देते हैं ठीक है दोस्तों एक बार एडीआर देखने के बाद आप भी सोचोगे हाँ अभी क्या होगा और क्या होने वाला है आईटी के साथ तो हमने पहले देखा जो कंपनी इसमें शामिल है जो स्टॉक इसमें शामिल है
वो क्या-क्या स्टॉक था? इन्फोसिस था, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आईटी इंडेक्स में। तो जब सबसे ज़्यादा इंडेक्स जब पोजीशन लेके बैठा हुआ है, तो भाई साहब इधर कितना परसेंट का तेज़ी आपको दिखाई दे रहा है? 3.78। भाई क्या हो गया ये? कौन-सा डाउनलोड आ गया? 1 सेकंड, इसको फिर से क्या हो गया? तो दोस्तों आईटी में जो इन्फोसिस का जो तेज़ी दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा तेज़ी है। 3.5% का तेज़ी, साथ में विप्रो को देखेंगे 2.80। ये दोनों का तेज़ी आईटी को और भी मजबूत कर दिया। और बाकी हम बैंक की तरफ देखेंगे एडीआर का। हाँ, हो सकता है कि देखिए एडीआर जो है वो हमेशा सच होता है। एडीआर में जो चीज़ दिखाता है उस तरीके से चलता है, ऐसे भी नहीं है। हाँ, कहीं भी चल जाता है, कभी-कभी चल भी जाता है। कभी-कभी चल भी जाते हैं और इस तरीके से मार्केट का जो व्यू आज निकल के सामने आ रहा है, 3.15 आईसीआई और एचडीएफसी 1.45 डॉक्टर रेड्डी, मतलब पूरा के पूरा एफआईएस का खरीदारी होने के बाद मार्केट बुल मार्केट में जिस तरीके से पोजीशन बना हुआ है, गजब का है। साथ में रिलायंस को देखेंगे कि 4.80, और रिलायंस इस तरीके से मजबूती दिखा दिया मार्केट में, तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो फिलहाल उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं आईटी के बारे में। तो आईटी के जो कि अच्छा खासा मजबूती दिखा रहा है, ठीक है। और इसके साथ मैं अब लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा-सा हो जाएगा वीडियो लंबा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आईटी का पोजीशन आप देखिए। तो मेरा एक पोजीशन इसमें है आईटी 20 और सेकंड में आईटीआई, ठीक है। अल्टरनेट ऑप्शन है जहाँ पर 45 का एवरेज है, मतलब बिल्कुल टॉप का बाई है, बिल्कुल टॉप का है। और जहाँ पर 723 का क्वांटिटी है और अभी भी 1.5% मेरे को प्रॉफिट देके मैं बैठा हूँ, ठीक है। ये 0.25% के आसपास चला गया था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ। सेकंड जो है ये तो ऑलरेडी है और इसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। मेरा कम से कम टारगेट थोड़ा इसका 52 तक इसमें टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो कि अभी 45-46 पे चल रहा है, तो 52 का टारगेट है। सेकंड ऑप्शन जो आता है वो मेरा आईटीआई है और आईटीआई में 44.30 है, ठीक है दोस्तों। 44.30 और क्वांटिटी देखिए 113 क्वांटिटी, इन्वेस्ट बहुत ही नॉर्मल था। क्यों? इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये चीज़ देख लीजिए, इसमें 5% ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया, तो प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं होल्ड कर दिया, छोड़ दिया। इन्वेस्ट कहाँ किए इसमें? इन्वेस्ट कहाँ किए तो कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा होल्ड करना ठीक है। इससे पहले आईटी ने जब मेरे को इसने प्रॉफिट बुक किया था, हमने 10,000 का इन्वेस्ट किया था और साथ में 232 क्वांटिटी आप देख सकते हैं आईटीआई में। बाई एवरेज कितना आप बोल सकते हो कि ये कब का डेट है? कब का डेट है? आईटी 4-5 महीने से बिल्कुल साइडवेज है और 43.25 का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा, 45.86 ये लेवल में हमने प्रॉफिट बुक किया, 6% में प्रॉफिट बुक कर लिए थे। तो लेवल कौन सा है? 43.25 और 45.86, एक ही आईटीआई का, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो मेरा ये पोजीशन था और ये जो प्रॉफिट हमने बुक किया इसी गिरावट में, नवंबर मंथ में, जब ने आईटी ने अपना मूवमेंट दिया। और आईटी ने हर एक इंडेक्स में गिरावट हुआ है, मगर आईटी में इस तरीके से गिरावट नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे बहुत पॉजिटिव था। तो मेरा ऑलरेडी दो पोजीशन है, एक ठीक-ठाक पोजीशन लेके इसमें बैठा हूँ आईटी बीस में, और इसमें नॉर्मल है, थोड़ा-सा नीचे आया ना, मेरे को लग रहा था थोड़ा-सा नीचे आएगा, तो इसमें मैंने एक शॉर्ट स्विंग ऑलरेडी कवर कर लिए है आईटीआई में। और सेकंड शॉर्ट स्विंग के लिए इसमें और थोड़ा-सा पैसा लगाना था, मगर लगा नहीं पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी 5% का ₹250 तो दे ही दिया है, और भी 2-3% दे दिया तो ₹300-400 हो गया, तो बहुत रोज़ी-रोटी हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, और जो कि सिंपल है। तो 43 पॉइंट, जो कि 43 का लेवल पे आया था, तो आप देख सकते हैं 43 का लेवल में कब आया था। 43 का लेवल में ये सीधा मैं इसको 1 डे का चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 डे का जब जाऊँगा तब मैं दिखा सकता हूँ कि मैं जो अभी शॉर्ट स्विंग किया था, कौन-सा महीने में किया था, कब किया था और कैसे किया था। तो मैंने 1 डे का सीधा 1 डे चार्ट पैटर्न में चलते, और इस जगह पर क्या हो गया, 1 डे नहीं आया क्या? वीकली 1 डे, चलिए एक सेकंड, 1 डे का 4 आवर्स, कोई नहीं। तो 4 आवर्स का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि कम से कम आपको भी इस चीज़ का थोड़ा-सा हो जाएगा तसल्ली जी, 43 का लेवल पे कब आया था और कब इसमें हमने इन्वेस्ट किया था। तो आपको दिखाई दे रहा है 43.06 का लेवल ये है। 43.06 का लेवल ये है, जो कि बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा, तो जो मेरा इन्वेस्ट किया हुआ था, जो मैंने स्वयं स्विंग किया था, तो इसी लेवल पे आसपास मैंने खरीदारी किया था। उसके बाद 45 का तरफ आया, तो मैंने इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा आईटीआई में 44 अभी जो गिरावट हुआ था, इस जगह पर मैंने खरीदारी है, तो एक स्विंग मैंने इस जगह पर ऑलरेडी कर चुके हैं। इस जगह पर मैंने कर लिया, और इसको मैंने 6% को जो प्रॉफिट आया 43 का, तो साढ़े, तो 43.50 भी मैं ले लूँ तो 6% का जो प्रॉफिट मैंने इस जगह पर कमाया था, किया था, और ये है 6, हाँ। तो ये लेवल आ रहा है 45.90। तो आपके सामने ही है दोस्तों कि इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक शॉर्ट स्विंग ऑलरेडी कवर कर ली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड 44 पे दोबारा जो अभी 5,000 का आईटीआई में किया है, वो इस लेवल पे ऑलरेडी किया, और यहाँ से लेके अभी तक मेरे को जो 5% का प्रॉफिट इस जगह होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्विंग हमने किस तरीके से किया, कैसे किया, आपके सामने ही है, ठीक है। इतना मार्केट में गिरावट हो रहा है, मार्केट में इतना पोजीशन काट रहा है, उसके बाद भी हम अपना स्विंग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि स्विंग होता है मौका के साथ।
ठीक है दोस्तों, स्विंग होता है मौके के साथ, और मौके के साथ चलने से ही आपका स्विंग बहुत बढ़िया तरीके से आप कवर कर सकते हो। तो आईटी के लिए जो व्यू है बहुत बढ़िया है, पोजीशन है तो बहुत बढ़िया है, होल्ड कर लीजिए। बाकी कोई रिकमेंडेशन है नहीं है, आपको एक जानकारी के लिए, आपको एक एजुकेशन के लिए ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो व्यू पसंद आया जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।